हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक आप जिस साइन को फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आप 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, या 2024 में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन 2024? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी in 2024? Please give guidance for collective Leo sign. What will the energy for them in 2024? Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। तो एक 2024 में आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई नया काम हो सकता है, या अपने लाइफ को लेकर आपकी किसी तरह की प्लानिंग है आपके निजी जीवन की, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, जिसका ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, जिस तरफ आपने आगे बढ़ने का सोचा है या जो अपने लाइफ को लेकर आपकी प्लानिंग है, उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिसनिंग विथ योर हार्ट। अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। खुले दिल दिमाग से आगे बढ़ने वाले हैं। अपने दिल की आवाज़ आप सुनेंगे। जो आप करना चाहते हैं वही करेंगे आप। अगर कोई परिस्थितियां हैं या लोग हैं जहां आपके लिए कुछ किसी तरह का कोई प्रेशर रहा हो, तो 2024 में आप इस बात को तय कर लेंगे कि अब आप लोगों के प्रभाव में आकर या परिस्थितियों के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे। जो आपका दिल चाहता है या आपकी इच्छा है, जहाँ जिस तरफ आगे बढ़ने की, आप उसी तरफ आगे बढ़ेंगे या वही काम करेंगे। तो अपनी आवाज़ आप सुन रहे हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और उसी के मुताबिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी खुद से ही बढ़ जाएगी। आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरफ आप जब बढ़ने लगेंगे तो वहाँ आपको के लिए खुशियाँ भी होगी और सफलता भी होगी। इस जो आपके लिए एक संतोषजनक स्थिति आपके प्रोफेशनल लाइफ या आपके पर्सनल लाइफ में जो स्थिति बन रही है, ये परिस्थितियाँ, ये रिज़ल्ट आपको और भी ज़्यादा बेहतर हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी उम्मीदें खुद से ज़्यादा हो जाएगी। जो अब तक आपने अचीव किया है, आपकी एक खुद से एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं या इससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो यहाँ खुद से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके करीबी हैं, आपकी सफलता से उन्हें भी वो खुशी मिलेगी, या आपकी सफलताओं की वजह से
उन्हें भी आपसे उम्मीदें होंगी, उनकी भी उम्मीदें आपको लेकर बढ़ सकती है, या आपसे और भी ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे भी बेहतर आप अपने जीवन में करें। तो यहाँ एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, आपके खुद से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, या जो आपके करीबी हैं वो आपकी जो भी आप सफलता हासिल करेंगे वहाँ और भी ज़्यादा उनकी उम्मीद आपसे बनती चली जाएगी कि आप इससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा ऊंचाई को अपने जीवन में आप छू सकते हैं। नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आर्थिक सुख समृद्धि हो, आपके काम में सक्सेस हो, या निजी जीवन की खुशियाँ हो। तो यहाँ आपके जीवन में आर्थिक सुख समृद्धि के साथ आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। किसी काम में आपके लिए सफलता है, उस सफलता के साथ आप की आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं। आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिवली योर साइन, व्हाट विल बी द एनर्जी for them in 2024. Please give guidance for collective Leo sign, what will be the energy in 2024 for them. Please give guidance for collective Leo sign, what will be the energy in 2024 for them. पहला कार्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपके विचार कितने महत्वपूर्ण हैं, या आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर आपके अपने काम को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपके विचार बहुत गहरे होंगे, या साथ ही साथ आपके विचार जो हैं वो बहुत किसी बात को लेकर वहाँ आपका एक दृढ़ संकल्प होगा। आप बिल्कुल अपने इरादों के पक्के होंगे। जो आप करना चाहते हैं, जो भी काम है, चाहे ये आपके निजी जीवन में को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जो आप एक बार तय कर लेंगे या जो आप प्लान करेंगे उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे और अपनी हर जिम्मेवारी को अच्छे से पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप न्याय करेंगे, उसके साथ जस्टिस है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। नेक्स्ट है वर्च्यू। यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो। आप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जहां आप अपने प्लानिंग के मुताबिक या अपनी इच्छा के मुताबिक बढ़ेंगे आगे। वहाँ आपके काम में सफलता है, आपके लिए खुशियाँ हैं। आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे, या जो भी आपने फ़ैसला लिया है, जिस तरह से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे उसे लेकर संतुष्ट होंगे। ये वर्च्यू कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोग्रेस के साथ साथ अपने करीबियों को या अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए आप इनकरेज करेंगे। उनके आप मेंटोर बन सकते हैं, उनके एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, या किसी भी तरह से अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप उन्हें हेल्प देंगे, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देंगे, या उन्हें भी आप राह दिखाएंगे कि किस तरह वो भी अपने जीवन में आगे बढ़कर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ आप दूसरों की ग्रोथ में भी आप मददगार बनने वाले हैं।
नेक्स्ट है प्रायोरिटीज़। यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन। आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लेंगे। प्रायोरिटीज़ इसकी वजह से ही जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, जब इस बात को जब आप तय कर लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना आपके लिए आसान हो जाता है। या क्लैरिटी है आपके पास कि आपके लिए ये काम इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपके पर्सनल लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ आप बैलेंस बनाना चाहेंगे इसकी वजह से, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से आप निभा पाएंगे। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज़ पास्ट हर्ट्स। आप पिछले दिनों अगर किसी की बातों से आहत थे या परिस्थितियों की वजह से आहत थे, तो यहाँ आप 2024 में आप उन लोगों को या उन परिस्थितियों को माफ़ करना चाहेंगे जिनसे आपको कभी निराशा हुई थी या किसी बात की वजह से आप हर्ट हुए थे। उन लोगों को, उन परिस्थितियों को आप माफ़ करेंगे, क्योंकि अब आपका लक्ष्य, आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए है, या अपने पर्सनल लाइफ में जो आपके रिश्ते हैं वहाँ हार्मनी मेंटेन करना या वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करना आपका लक्ष्य है, आपकी वो प्रायोरिटी है। इस वजह से जो बीती बातें हैं, जो बातें आपको आहत करती है या जिन बातों से आपको दुख होता है, तो उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे या लोगों को माफ़ करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ आपके मन में ये जहाँ विचार है कि अब लोगों को माफ़ किया जाए या उन लोगों या परिस्थितियों से एक दूरी बनाई जाए, जो विचार आपको आहत करते हैं उन विचारों को लेट गो किया जाए, उन विचारों को रिलीज़ किया जाए। तो ये जैसे आपके मन में ये विचार आते हैं, आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाते हैं और ख़ुद को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ पाते हैं आप। तो यही आपको आपके लिए हार्मनी लेकर आएगा और आप अपने काम में फोकस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Leo sign. What will the energy in 2024? नेक्स्ट है टैरो से आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ फायर का कार्ड। 6 ऑफ फायर कार्ड विक्ट्री का कार्ड है। आप जिस काम को करना चाहते हैं या जो भी आपका टारगेट है, आप उसे अचीव कर लेंगे, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सफलता आपके लिए नेम फेम लेकर आ सकता है। आपको सोसाइटी में एक ख़ास पहचान मिल सकती है, या हो सकता है कि ये 6 ऑफ फायर आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, जहाँ पर आपको एक ख़ास पहचान मिल जाए। तो यहाँ जॉब है, अगर जॉब है तो वहाँ एक ख़ास पहचान मिल सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। कोई ख़ास आप प्रमोशन के साथ आपकी जो पोजीशन होगी वो एक अपने आप को एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, या जहां आपको लग सकता है यहाँ से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में
बिल्कुल सुरक्षित हैं, या यहाँ से आप बिल्कुल अब निश्चिंत हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है और कुछ इसके साथ साथ इंक्रीमेंट है, और कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको लग सकता है कि अब आपकी जो पोजीशन है यहाँ से अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रिलैक्स फील कर सकते हैं। और अगर बिज़नेस है तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ सफलता है। उस सफलता के साथ साथ हो सकता है कि आप अपने फील्ड में जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है उसमें आप स्टैब्लिश हो जाएं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम है, जो कि ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ आपके लिए नेम फेम है। ये आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेकर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आप समाज में आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पर आप लोगों से जुड़कर काम करते हैं या सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, तो वहाँ आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। नेक्स्ट है चैरियट। चैरियट आपके लाइफ की प्रोग्रेस है। आप यहाँ पर आपने जो तय किया है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर की तरफ आप बढ़ेंगे। जो सोचा है वो अब अपने इच्छा के मुताबिक या अपने दिल की बात आप सुनते हुए अपने काम को करेंगे। आपकी उम्मीदें खुद से बढ़ेगी और आपके लिए लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, चैरियट भी इन्हीं कार्ड्स की ऊर्जाओं को ये कंफर्म कर रहा है कि 2024 आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस लेकर आ रहा है, जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका फाइनेंस हो या आपका निजी जीवन हो, वहाँ आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जहाँ भी कहीं लगता था आपको कि कहीं एक ठहराव है या आपको वो सफलता नहीं मिल रही है, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, जैसा कि आप चाहते थे, तो 2024 ये आपके एफ़र्ट्स का ही नतीजा है, जहां आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। चैरियट कार्ड के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि अपने आप को बैलेंस कर कर चलना है। अब आपके विचार हों और आपके एक्शंस हों, इन दोनों में बैलेंस क्रिएट कर कर चलना है। जो आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच या अपने काम को लेकर या आपके निजी जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, वहाँ एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपकी सोची समझी आपकी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, और उसके लिए सही समय पर आपके लिए एक्शन लेना ज़रूरी होगा। यही आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। वैसे आपके लाइफ में प्रोग्रेस है। यहाँ पर 6 ऑफ फायर है, जो कि विक्ट्री का कार्ड है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस हो सकता है। अगर स्टूडेंट हैं तो आपके रिज़ल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, जो आपने मेहनत की है वहाँ आपके लिए सफलता है। या अगर आप ये प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सक्सेस है। ये जो भी सक्सेस आपको मिलेगी, ये आप चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो या निजी जीवन में, ये आपके लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट है टावर। टावर कार्ड ये सडन चेंजेस की बात कहता है। टावर में ये नंबर 16 भी है, यहाँ नंबर 16 है। नंबर 16 को अगर सिंगल डिजिट में ले जाएं तो वो बनता है केतु का नंबर 7। केतु डिटैचमेंट का नंबर है। यहाँ आप ये टावर कार्ड कहता है कुछ परिस्थितियाँ अचानक ऐसी बन सकती है जहाँ आप लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे।
डिटैचमेंट है। यहाँ पर आप उन लोगों से, उन परिस्थितियों से डिटैच होना चाहेंगे जो आपको सर्व नहीं करती है। हालांकि आप यहाँ फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, आप माफ़ तो ज़रूर कर देंगे उन्हें, लेकिन एक दूरी भी बनाना चाहेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाएंगे। और टावर सडन चेंज की बात कहता है। कुछ परिस्थितियाँ अचानक ऐसी हो सकती है जहाँ आपको जो आपने अपने लिए जो प्लान बनाया है या जो कुछ भी तय किया है वहाँ किसी तरह का आपको बदलाव करना पड़ जाए, या आपके प्लान के मुताबिक वो चीज़ें वैसी ना बढ़े, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो जो भी बदलाव आ रहा है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके अब तक के जितने भी कार्ड्स हैं सभी आपके लाइफ में प्रोग्रेस, सक्सेस को दर्शा रहा है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उस बदलाव को ज़रूर स्वीकार करें और उस बदली हुई परिस्थिति के मुताबिक ही अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएं जो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाती हो। पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है, डिस्टर्ब खुद को होने से बचाना है। अपने आप को बैलेंस्ड रखेंगे। यहाँ चैरियट का कार्ड है, खुद को बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है, नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों पर आपने ध्यान दे दिया या अपने आप को नियंत्रित कर लिया तो वहाँ से आपके लिए प्रोग्रेस है। ये कुछ सडन चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत हो। नेक्स्ट है स्टार का कार्ड। स्टार आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। जो आप पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो आप हासिल ज़रूर कर लेंगे। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। यहाँ आपकी तरफ से अपने एफ़र्ट्स में बिल्कुल कमी नहीं है। आप अपना पूरा फोकस अपने काम को लेकर रहेगा या आप अपने काम को लेकर पूरी तरह डेडिकेटेड रहेंगे। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या आपके पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ उस काम को करेंगे, अपना 100% देंगे। इसकी वजह से आपके लिए सक्सेस है, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आप आपका कोई टारगेट हो सकता है कि आप ये अचीव करना चाहते हैं 2024 में, तो आपको अपने उद्देश्यों में सफलता मिलेगी। जो आपने सोचा है वो हासिल कर लेंगे। स्टार कार्ड आपके लिए हीलिंग की बात कहता है। आपके ये मेंटल हीलिंग हो या फिज़िकल हीलिंग हो, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर आपके लिए आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या आपके स्वास्थ्य में पूरी तरह आप अपने प्रॉब्लम से रिकवर हो सकते हैं, या तो इम्प्रूवमेंट होगी या वहाँ पूरी तरह रिकवरी है। और अगर किसी वजह से निराशा थी, मेंटल स्ट्रेस था परिस्थितियों को लेकर, तो आपके लिए वहाँ भी हीलिंग है। यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड है और यहाँ पर हाँ, ये फॉरगिवनेस कार्ड है जहाँ पर आप लोगों को समझेंगे या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। इन चीज़ों को समझते हुए आपके भीतर एक बदलाव आएगा। सेल्फ लव, सेल्फ केयर के बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है या जो आपके निजी जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका लक्ष्य है। तो आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है या आपको हर्ट करती है, निराश करती है, उन चीज़ों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे और उन लोगों को माफ़ कर देंगे ताकि वो नेगेटिविटी आपको किसी भी तरह से प्रभावित ना करे। आपकी सोच ही आपको हीलिंग की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड, फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो वहाँ हीलिंग है, और अगर ये आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है जहाँ पर कोई स्ट्रेस था, निराशा थी या किसी बात को लेकर आप आहत थे, तो वहाँ आपके लिए हीलिंग है। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in 2024? पहला कार्ड है 44 का एनवायरनमेंट। आपके लिए एनवायरनमेंट, आपके आसपास का माहौल हो, ये आपके निजी जीवन का में की भी बात है और जो आपके आसपास आपके घर, ऑफिस, इन वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के माहौल के बारे में है। आप चाहेंगे कि चाहे आपका घर हो या ऑफिस हो, वहाँ एक हार्मनी हो। आपके लिए जो माहौल है, बाहरी हो या भीतरी माहौल हो, एक वहाँ पर एक सुकून हो, शांति हो, ताकि आप पूरी तरह फोकस्ड होकर अपना काम कर पाएँ। ये नंबर 44 एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आप अपने आसपास की परिस्थितियों में एक पॉजिटिव एनर्जी चाहेंगे या वहाँ चाहेंगे कि आप अपने लिए कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएँ, ताकि आपके काम में आपका फोकस हो या अपने आप को आप बिल्कुल इनकरेज अपने आप को महसूस कर पाएँ। तो वहाँ अपने आसपास की परिस्थितियाँ हो या अपने घर या ऑफिस का माहौल हो, आप पॉजिटिव बनाए रखना चाहेंगे। नंबर 44 को अगर सिंगल डिजिट में ले जाते हैं हम, तो बनता है नंबर 8। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। सैटर्न जो कि कर्म करने को कहता है। तो यहाँ पर आपके एफ़र्ट्स हैं। आप चाहेंगे अगर कोई चीज़ गलत है तो वहाँ पर आप चाहेंगे कि उसे सुधारा जाए या वहाँ किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो आपकी कोशिश ज़रूर सफल होगी। आप अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे या अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखना चाहेंगे। नंबर 8 आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आप किसी भी महीने के 8 तारीख को आपका जन्म हुआ हो सकता है। अगर किसी भी महीने के 8 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। वैसे ये सभी के लिए है। नंबर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, नंबर या साइन इतने इम्पॉर्टेंट टैरो कार्ड्स में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं हम, या न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स जब हमने लिए हैं, तो ये नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि 8 तारीख को जन्मे लोग आपके लिए मददगार हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या अगस्त का महीना आपके लिए ख़ास हो सकता है, जहां आपको किसी तरह की सफलता मिले। तो नंबर 8 किसी भी तरह से आपके लिए ख़ास हो सकता है। नंबर 6 लव का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए आसपास आप चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पर है कि आप हार्मनी रखना चाहते हैं, चाहे ये रिश्ते हों या आसपास का माहौल हो, ताकि आप अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड हो पाएँ, या आपके अंदर वो हीलिंग हो, वो सुकून हो, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो आप चाहेंगे कि जो रिश्ते हैं वो संभले रहें, या वहाँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों के बीच एक बॉन्डिंग हो। अगर ये आपकी फैमिली है तो आप चाहेंगे कि वहाँ आपके फैमिली में एक हार्मनी हो, ताकि आप अपने प्रोग्रेस की तरफ आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ पाएँ। नंबर 6 ये लव का कार्ड आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ की भी बात कहता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने लव लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। अपने पार्टनर के साथ आप इस साल आप कुछ एक बेहतर समय बिताएंगे, या आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी।
आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। नंबर 6 वीनस का नंबर है, तो ये लग्जरी का भी प्लैनेट है। आप अपने आप पर ध्यान देंगे। यहाँ आपके पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं, आप हैंडसम या ब्यूटीफुल हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो सकती है और पहले से भी अच्छी रही हो, लेकिन अब और भी ज़्यादा आप ध्यान दें कि क्या आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है, उन चीज़ों में को आप अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अपने लग्जरियस आइटम की तरफ आप ध्यान देंगे, उन चीज़ों को परचेज़ करना चाहेंगे या अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहेंगे। वैसे 2024 में आप एक अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी होने वाली है। आप अपने आप पर ध्यान देंगे। तो यहाँ लव, आपके रिश्तों में हार्मनी है। ये फैमिली हो या आपका लव लाइफ हो, वहाँ रिश्ते में हार्मनी है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नंबर 8, मैनिफेस्टेशन का नंबर है। मैनिफेस्टेशन आप जो हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज़ की के लिए आप ईश्वर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे प्रार्थनाएं कर रहे थे या कि जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। आपके काम में सफलता है, निजी जीवन में आप हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, वहाँ भी आपके लिए सफलता है, क्योंकि स्टार कार्ड है जो कि हीलिंग लेकर आ रहा है आपके लिए। और मैनिफेस्टेशन जो आप चाहेंगे उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे। यहाँ एंजल्स की या ईश्वर की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ होगी, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। नंबर 8 अभी बात की थी 44 के साथ कि वो सैटर्न का नंबर बनता है सिंगल डिजिट। तो सैटर्न कर्म का प्लैनेट है, एफर्ट्स का प्लैनेट है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक गाइडेंस भी हो सकता है कि आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं या अपने जिस काम को पूरा करना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अफर्मेशन की टेक्निक किसी तरह से अपना सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आप जो हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लेंगे। जो भी आप अगर इस तरफ आपका इंटरेस्ट है, आप किसी चीज़ में आप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या प्रार्थनाएं करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आपको सिर्फ ज़रूरत आपके लिए ये है कि आप ईश्वर से या उस डिवाइन पावर से खुद को जोड़ें। नेक्स्ट है 96 फॉरगिवनेस। 96 के साथ यहाँ फॉरगिवनेस, और यहाँ पहले भी ये कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। तो आप में से कुछ लोगों को माफ़ करेंगे, उन परिस्थितियों, लोगों को माफ़ करेंगे जिनसे आप कभी आहत हुए थे, जिनकी बातों से या जो चीज़ें आपको निराशा की तरफ ले जा रही थी, तो उन लोगों को माफ़ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जहाँ दूसरों को आप माफ़ कर रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी होगा। किसी बात के लिए आप अगर खुद को ब्लेम करते आए हैं, कहीं किसी काम में आपको असफलता मिली है या किसी बात से आपको निराशा हुई है, तो अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, तो ऐसा ना करें। खुद को माफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को माफ़ करना। यहाँ पर खुद को माफ़ करना हो या दूसरों को, ये दोनों ही बातें आपको खुद अंदर से प्योर करती है या आपके लिए वहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर आती है। तो ये फॉरगिवनेस की एनर्जी आपके लिए ख़ास रहने वाली है। आप में से कुछ लोग ज़रूर लोगों को माफ़ करेंगे और ख़ुद को भी माफ़ करेंगे किसी बात को लेकर, क्योंकि अब आपका लक्ष्य जीवन में कुछ और है, आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करें,
अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ें। 96 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाना चाहें तो यहाँ पर बनता है 9 + 6, ये बन गया 15, और 15 को अगर सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है नंबर 6। नंबर 6 वीनस की एनर्जी है। ये आपके लिए नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 15 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगर इन 15 या 6 को किसी भी महीने के आपका अगर जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि लोगों को माफ़ करें, और सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर है। दूसरों को प्यार करने के साथ साथ खुद से भी प्यार करना ज़रूरी है। तो जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं या खुद को माफ़ करते हैं तो ये जो लव की एनर्जी है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। जब सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। आप अपने आप पर ध्यान दे पाएंगे, क्या आप चाहते हैं या किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, उस तरफ आपका ध्यान जाएगा। और अगर लोगों को माफ़ करते हैं तो वहाँ रिश्तों में एक हार्मनी देखने को मिलेगी आपको। आइए देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर collective Leo sign. What will be the energy in 2024 for them? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in 2024 for them? Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है आपके लिए 7th हाउस का। 7th हाउस रिश्तों के बारे में कहता है। ये आपकी पार्टनरशिप है, ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, आपके लव लाइफ में आपका रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है, या अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ। ये किसी भी तरह के पार्टनरशिप, रिश्तों, इन चीज़ों के बारे में कहता है। तो 7th हाउस से रिलेटेड ये चीज़ें आपके लिए 2024 में ख़ास रहने वाली है। अगर बिज़नेस में किसी के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते थे तो आपको पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में जाते हैं, किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ 7th हाउस की एनर्जी आपके लिए काफ़ी प्रभावी रहने वाली है। साथ ही अगर आप चाहते थे कि आप मैरिजेबल एज में हैं और चाहते हैं अब कि आपकी शादी हो या आप स्टेबिलिटी की तरफ अपने निजी जीवन में स्टेबल हो जाएं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 2024 में आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है। ये 7th हाउस किसी कमिटेड रिलेशनशिप की बात कहता है। तो कुछ लोगों 5th हाउस रोमांटिक लाइफ के बारे में कहता है, और 7th हाउस किसी कमिटेड रिलेशनशिप की बात कहता है। तो आपका आप अपने रिश्ते में कमिटेड होंगे, एक आपका गहरे रिश्ते की शुरुआत होगी। कुछ लोगों की शादी हो सकती है जो मैरिजेबल एज में है या जो अब मेंटली प्रिपेयर हैं, तो 2024 में आपकी शादी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस से रिलेटेड आपका पार्टनरशिप है। अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते थे तो वो आपके लिए किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो अकेले के बजाय किसी के साथ मिलकर करें, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट है सैजिटेरियस। आप में से कुछ लोगों का असेंडेंट साइन, मून साइन या सन साइन धनु हो सकता है। धनु राशि आपके लिए किसी भी वजह से ख़ास हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में सन साइन या मून साइन या असेंडेंट साइन, किसी से भी आपका संबंध इस धनु राशि से हो सकता है। अगर आप धनु राशि से किसी भी वजह से आप किसी भी तरह से संबंध आपका है,
तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है या ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। ये एक्सपेंशन की एनर्जी है। जो जिस काम की आप शुरुआत करेंगे वो उस काम में एक्सपेंशन है, वो काम उस काम में विस्तार देखेंगे। या आपके विचारों का दायरा हो, आपके विचारों का दायरा बढ़ सकता है, आपके काम का एक्सपेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अपने काम में, अपने विचारों में आपको एक विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ आपके लाइफ में प्रोग्रेस है। चैरियट कार्ड के साथ 6 ऑफ फायर था जो कि विक्ट्री कार्ड कहता है। तो एक आपके लिए ये साल फेवरेबल रहने वाला है 2024। काम में आपके लिए सफलता है, साथ ही साथ आपके लिए एक्सपेंशन भी है। चाहे अगर आप अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना चाहते थे तो यहाँ पर पार्टनरशिप का भी है। 7th हाउस किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, तो वहाँ आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने बिज़नेस को आप एक्सपैंड कर पाएंगे। और ये अगर आपके विचार हैं तो अपने विचारों में भी आप एक्सपेंशन देखेंगे, विस्तार देखेंगे। आपके सोचने का, समझने का नज़रिया बदलेगा या उसका दायरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जेमिनी। जेमिनी आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में प्रभावी हो सकता है। सन साइन हो सकता है, आपका मून साइन हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है। किसी भी तरह से आपके चार्ट, बर्थ चार्ट में जेमिनी साइन, मिथुन राशि प्रभावी हो सकता है। ये जेमिनी साइन, ये इसके लॉर्ड या इसके देवता बुध है, जो कि बुद्धि के कारक हैं, आपकी वाणी के कारक हैं। तो यहाँ पर ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। आप अपनी बातें लोगों तक सही तरीके से आप रख पाएंगे या प्रभावशाली तरीके से आप रख पाएंगे अपनी बातें। काफ़ी इनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, तो इसका फ़ायदा आपको अपने बिज़नेस में मिलेगा। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने वाली है, आपकी वाणी अच्छी होने वाली है, इसका फ़ायदा आपको अपने बिज़नेस में देखने मिलेगा। ये अगर आपका जॉब है तो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने की वजह से आपको वहाँ पर ही फ़ायदा मिलेगा। जेमिनी साइन, ये मिथुन राशि की एक क्वालिटी होती है कि कई बार इनके मन में कुछ बातों को लेकर कभी हाँ कभी ना इस एनर्जी में होते हैं। इस एनर्जी को अपने आप को ना रखें, अपने आप को नियंत्रित करें। कहीं भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ क्लैरिटी लेकर आएँ कि आप चाहते क्या हैं, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, ज़रूर लाएं। यहाँ पर इस राशि की एक क्वालिटी है कि ये सही है, एक समय ये बात सही लग सकती है, अगले पल वो बात गलत लग सकती है, या क्या करे या ना करे ये वाली सिचुएशन होती है। तो इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। नेक्स्ट है 12th हाउस। इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है ये। 12th हाउस, ये आपके चार्ट में का 12th हाउस बहुत इफ़ेक्टिव रहने वाला है। जो आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट साइन कोई सा भी हो, लेकिन 12th हाउस की एनर्जी आपके लिए प्रभावी रहेंगी। ये आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ ले जाएगी। कुछ बातों के बारे में आप गहराई से विचार करेंगे। ये किसी परिस्थिति को लेकर किसी डिसीजन में पहुंचना हो या कहीं क्लैरिटी हो, तो यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है, या किसी बात की गहराई से आप जांच करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। इन चीज़ों के बारे में ये बात 12th हाउस कहता है। 12th हाउस फॉरेन को भी दर्शाता है। तो अगर आप अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन चाहते थे, अगर आप ओवरसीज़ अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, तो ये आपको मौका मिलेगा। ये 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी दर्शाता है। तो आपको, अगर आप चाहते हैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना, तो आपके लिए ये साल फेवरेबल हो सकता है, आपको वो मौका मिल सकता है। और कुछ लोग अगर जॉब के लिए आप जाना चाहते थे, आप ओवरसीज़
ट्रैवल करना चाहते थे, ये ट्रैवल भी है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे तो कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, और अगर जॉब के सिलसिले में, जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में जाना चाहते थे तो वो अपॉर्चुनिटी भी आप में से कुछ लोगों को मिल सकती है। तो 12th हाउस प्रभावी रहने वाला है, तो इसकी वजह से 12th हाउस हॉस्पिटल्स या इन चीज़ों को भी दर्शाता है। हॉस्पिटल हो, बीमार हो, इन चीज़ों को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि आप किसी की सेवा करें, किसी बीमार की सेवा करने का आपको मौका मिले, या ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि जहां आपको 2024 में हॉस्पिटल, इन चीज़ों का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो अपने सेहत का ख्याल रखें। वैसे यहाँ पर ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जो आपके सेहत को लेकर कोई किसी तरह का कोई नेगेटिव बता रही हो, ऐसी कोई यहाँ पर एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी अपने सेहत का ख्याल रखें, और अगर कोई बीमार है तो वहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें। आप उनके लिए जो कर सकते हैं, उनकी सेवा हो, देखभाल हो, वो ज़रूर करें। आपके लिए ये एक रेमेडी भी यहाँ हो सकती है कि अगर आप किसी बीमार की सेवा करते हैं तो आपके लिए ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, या आपको इसका पुण्य मिल सकता है। तो ये एक रेमेडी है। अगर अगले 2024 में कहीं आपको ये मौका मिलता है कि किसी मरीज़ की आप सेवा कर सकते हैं, चाहे वो पैसों से हो या अपना समय देकर हो, जैसे भी आप कर सकते हैं, तो ये आप ज़रूर करें। ये आपके लिए एक अच्छी एनर्जी हो सकती है। जो भी अगर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो भी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। आपके लिए वहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। चलिए टी लीव से देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, guidance for collective use. पहला कार्ड है ग्रास हॉपर का। सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। कुछ परिस्थितियों में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, या कुछ परिस्थितियों को सावधानी से आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, किसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी के साथ वहाँ पर या तो परिस्थिति को संभालने की ज़रूरत है, या अपने आप को संभालने की ज़रूरत होगी। कहीं भी सोच समझ कर रिएक्शन दें अपना, ताकि आपके रिश्ते में एक हार्मनी बनी रहे, आप अपनी पॉजिटिविटी को ना खोएं। तो कुछ परिस्थितियों में और कहीं खुद को बहुत सावधानी के साथ आपको समझकर बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। बीटल, गुड फॉर्चून। ये बीटल कार्ड कहता है आपके लिए एक फेवरेबल साल है 2024। आपके लिए खुशियां हैं, सफलता है, समृद्धि है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ ये सभी कार्ड्स हैं आपके लिए, ये साल फेवरेबल है, उसी बात की ये पुष्टि कर रहा है। नेक्स्ट है एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है जो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। तो आपको सावधानी से उन परिस्थितियों के साथ आपको डील करने की ज़रूरत है। ये लोग हों, परिस्थिति हो, यहाँ कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती है, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोग, तो उन्हें सावधानी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये ग्रास हॉपर का कार्ड भी कहता है कि परिस्थितियों को सावधानी से संभालने की ज़रूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर ये कुछ परिस्थिति ऐसी हो सकती है, लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट वो परिस्थिति हो या लोग हों, तो सावधानी से उन्हें संभालने की ज़रूरत है। वैसे ये साल आपके लिए सफलता है, तो कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं आपसे, इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहें, तो आपको अच्छे से हैंडल करना है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। जो ये चीज़ें आपकी प्रोग्रेस को किसी तरह से बाधित ना करें, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है लायन, टाइम टू एक्ट। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि इस काम को शुरू किया जाए या ये अब शुरू करेंगे तब शुरू करेंगे, तो ये 2024 आपके लिए सही समय है, सही साल है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लें। आपके लिए सफलता है, सक्सेस है, तो ज़रूर जो चाहते हैं वो करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।